जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य, आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन करते हैं। आप लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर तो हो ही चुका है, आप लोग को पता ही है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा व्हाट्सएप से पूछा, कॉल करके पूछा, ठीक है, कि भैया इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, हम लोग दौड़ें कि ना दौड़ें, कितने नंबर तक सेफ है, कितने क्वेश्चन हम करके कितने क्वेश्चन होने चाहिए कि हम दौड़ शुरू करें, या कैसे भी क्या कर सकते हैं, क्या दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं, हम उसी पर चर्चा आज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यार, ये विपिन सर की वाणी है जो यहाँ पर बताएंगे आपको 100% तो नहीं, लेकिन 95% सही होगी। ये आप लोग लिख के रख लीजिए। हम इस चीज को यूपीपी में बताए थे कि ये क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आया। फिर बता रहे हैं, जो आज बता देंगे ये आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ये मान लीजिएगा कि हाँ ये सत्य है। 19-20 यानी कि आपका दो चार इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे किस प्रकार से आपको दौड़ना है, कब तक दौड़ना है, और कितने नंबर पर दौड़ना है, और कितने क्वेश्चन पर दौड़ना है। ठीक है, आज आप लोग को यहां पर पूरा मिलने वाला है। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे साथी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से हैं, कहां से वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपको हिंदी इस कक्षा की, इस चैनल की आपको पसंद आई हो तो आप जरूर हाँ या ना में उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे अगर नए हैं, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग की आज हम पूरा निकाल कर दिखा ही देते हैं कि कहां से क्या बना हुआ है, कैसे क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, पूरा अब आप लोग के सामने है, सब कुछ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं और आगे लेकर के हम आपको चलते हैं। देखिए भाई, पहली बात अगर हम बात करें तो यहां से देखिए, यूपीपी री एग्जाम 2024। ठीक है, कट ऑफ आप लोग को यहां पर देखना है कि क्या कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना हम नंबर आना चाहिए हमारा दौड़ने के लिए, सेफ है कितना, क्या है, वही पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहां से आप लोग का एक डायग्राम बना हुआ है, हम पहले से बना रखे हैं। ठीक है, ज्यादा लिखना ना पड़े और वीडियो ज्यादा ना जाए आगे, मतलब ज्यादा आगे जाने का मतलब है कि बहुत बड़ी ना वीडियो बने। ठीक है, देखिए यहां से टोटल जो कैंडिडेट्स थे यहां पर 48 लाख। ठीक है, 48 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था। ठीक है, 48 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, ये सबको पता है। परीक्षा में शामिल जो बच्चे हुए थे 34 लाख परीक्षा दिए थे। ठीक है, 48 लाख में 34 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे, जिन्होंने 34 लाख लोगों ने पेपर दिया था। ऑप्शन 2 थे, 30% इस अनुपस्थित थे, और 70% आपके उपस्थित थे। ठीक है, 70% का मतलब 34 लाख, और 30% इसमें से आप घटा लीजिए, निकल आएगा, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप घटाइए ना घटाइए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, यहां पर पेपर के कट हमने लगा रखा है कि 34 लाख ने दी परीक्षा, यहां साफ साफ लिखा है 34 लाख, हमने भी यहां लिखा है। एक पद के लिए 56 अभ्यर्थियों में मुकाबला है, बहुत होड़ है। ठीक है, दरवाजा एक है और 56 लोग घुसने के इंतजार में हैं, 56 लोग घुसने की फिराक में हैं। जो पहले घुसेगा वर्दी पा जाएगा। ठीक है, ये तो आपके कितना आप करके आए हैं पेपर में, कितना आप दौड़ में करके आएंगे, क्या है क्या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा आपका। ठीक है, सबसे बड़ी परीक्षा अंतिम दिन सर्वाधिक 72% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सबसे बड़ी परीक्षा अंतिम दिन में सर्वाधिक। ठीक, फिलहाल ये आप लोग के पास तो होगा ही, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें हम इसको नहीं पढ़ेंगे पूरा पेपर। ठीक है, तो ये है आप लोग का। अगला है आप लोग का जो प्रश्न उठता है, जितने भी बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया है या पूछा है। ठीक है, ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो ऑफलाइन में आप लोग के हमारे जो बच्चे थे, लगभग मान चलिए कि 700 प्लस बच्चे के आसपास से यूपीपी में थे। ठीक है, इससे प्लस ही थे, कम नहीं थे, 700-800 बच्चे के आसपास। ठीक, जो ऑफलाइन के अंतर्गत हमारे साथ जुड़े थे, हमसे पढ़े थे। ठीक, तो ये प्रश्न आपका यहां से उठता है कि आपका एक प्रश्न उठता है यहां से कि रिजल्ट कब तक आएगा इसका। ठीक है, जो हमारे पास प्रश्न आया, पेपर हो गया है, दौड़ना शुरू करें या नहीं शुरू करें, ये भी प्रश्न उठता है। ठीक है भैया, कट ऑफ कितना जा सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है कि कितने नंबर हम लाएं।
ठीक है, कि हमारा सेफ हो जाए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में कितने बढ़ेंगे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग जानते हो जो होगा आपका पेपर में, ठीक है, तो वो उसमें कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, कैसे क्या है, किस प्रकार से होगा। ठीक है, फिलहाल इसको ये जो परिकल्पना है ये वाली पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन की, ये सरकार गुप्त रखती है अपने पास। ठीक है, इसको उसने कोर्ट तक भी नहीं बताया है, ये उसने कहा कि ये मेरा गुप्त है। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से, अपना हमारा नियम है, हम अपने हिसाब से करते हैं, इससे हमारा किसी में कोई किसी को व्यवधान नहीं। ठीक है, अब मेन मुद्दा यहां से ये उठता है आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा। पहला पॉइंट यहां से है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ए मेरे भाई 34 लाख ओमार है, OMR। ठीक है, कितने हैं, 34 लाख ओमार है। ठीक, जिसको चेक करने में कम से कम जो समय लगेगा, अगर रोजाना चेक होगी तो कम से कम जो समय लगेगा, तो मान के चलेगा कि 2 महीने से 2.5 महीने। ठीक है, प्लस ही लग सकता है, अगर रोजाना चेक होगी और बढ़िया चेक होगी तो 2 महीने 2.5 महीने आपका उम्र चेक होने में लग जाएगी। और सरकार अगर कोई उचित व्यवस्था कर ले, कुछ अलग अपने जो भी व्यवस्था और हो, कहीं अलग स्टेट से यानी कि अलग राज्य से कुछ मशीनें मंगवा ले तो बात अलग है। ठीक है, इसका रिजल्ट बच्चा नवंबर तक संभावित है कि नवंबर तक आने की संभावना है इसका, UPP का रिजल्ट नवंबर तक। ठीक है, सुनते रहेंगे सभी लोग, नवंबर तक उम्मीद है आने का। देखिए, मैं एक बात फिर बता रहा हूं, ठीक है, एक संभावना दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ये कहो कि आपने बताया था नवंबर तक, नवंबर में नहीं आया। एक संभावना है कि नवंबर तक इसका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसमें आप परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं। ठीक है, पेपर हो गया है, दौड़ना शुरू करें कि नहीं शुरू करें, इसको हम अगले पेज पर हम आपको बता रहे हैं। इसको अगले पेज पर हम चल करके इसका वर्णन, कट ऑफ क्या हो सकती है इसका वर्णन हम अगले पेज पे कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि आपके 5 दिन पेपर हुआ है और 5 दिन में शिफ्ट कितने हैं, 10। अगर हम बात करें तो 10 पेपर हुआ है, एक दिन में 2, तो यानी कि 10 पेपर हुआ है आपका। अब 10 पेपर में, ठीक है, हर शिफ्ट के पेपर उठाए जाएंगे, हर शिफ्ट के पेपर, और हर शिफ्ट के बच्चे उठाए जाएंगे। पेपर उठाया गया, बच्चे उठाए गए। ठीक है, अब सभी शिफ्टों का मिलान किया जाएगा। ध्यान सुनेंगे पूरी बात, ये वाला पॉइंट क्या है, सभी शिफ्टों का मिलान किया जाएगा कि किस शिफ्ट में नंबर कम है, क्या उस शिफ्ट में हर बच्चे के नंबर कम है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, 23 तारीख को जो पेपर हुआ था, 23 तारीख को फर्स्ट और सेकेंड यानी कि 2 टाइम पेपर हुए थे। फिर 24 तारीख को पेपर आपका हुआ, 24 तारीख को आपके हुए फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक, फिर आपका 25 का हुआ, फिर 30 का हुआ, फिर आपके 31 को हुआ। आगे आप लोग को समझ जाना है। ठीक, मान लीजिए ये 23 तारीख को दोनों शिफ्ट में नंबर कम हैं और इसमें 24 में, 25 में, 30 में और 31 में इसमें नंबर लगभग सेम आ रहे हैं इसमें। ठीक, इसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो आयोग क्या करता है, आयोग ये करेगा कि वो समझ जाएगा कि ये प्रश्न पत्र थोड़ा टाइट था, थोड़ा कठिन था, पेपर कठिन था। ठीक, तो इनके नंबर तक लाने के लिए यहां पर 23 तारीख को नंबर बढ़ाया जाएगा। 23 तारीख को नंबर बढ़ेगा और बढ़ा करके इनके समकक्ष लाने का प्रयास किया जाएगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसको भी सुनिए। ठीक, यहां पर इस प्रकार से भी होता है कि बच्चों ने गलती कितनी की है। ठीक है, बच्चों ने कितने सही प्रश्न किए हैं, कितने प्रश्न गलत किए हैं, है ना। अगर किसी ने बच्चे ने ज्यादा गलती की है तो नॉर्मलाइजेशन उसके हिसाब से होगा। इसका मतलब है आयोग ये कहेगा कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये प्रश्न ज्यादा किया है। ठीक है, ये तुक्का मारा है, वो जान जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर गलतियां जिन बच्चों के कम होंगी, जैसे मान लीजिए जैसे गलतियां कम होंगी तो इनके बराबर नंबर इनको बढ़ा करके दिया जाएगा, बढ़ा करके 23 वालों को बढ़ा करके दिया जाएगा। ठीक, अगर आपने गलती ज्यादा की है, प्रश्न आपकी गलती ज्यादा है, जैसे मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन सही है और आपके 30 प्रश्न गलत हो गए, तो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका कम होगा या ज्यादा होगा, घटेगा या बढ़ेगा, वो सरकार का नियम है, वो खुद जानती है। इसमें इसके बारे में कोई किसी को पता होता नहीं। ये सही बात बता रहे हैं हम, ये किसी को होता पता नहीं। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, जो पेपर आपके नॉर्मलाइजेशन हुए हैं हम उसके दृष्टिकोण से, उसके आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक, कि हाँ ये आपके हो सकते हैं, ये होंगे। ठीक, तो अब यहां से देखिए 23, 24, 25 और 30 और 31 सारे डिटेल में नॉर्मलाइजेशन करके यहां नंबर बढ़ा दिया गया।
ठीक है, यहां पर बढ़ाने के बाद सारे आप लोग के पेपर एक समान हो गए। अब एक समान रिजल्ट आ गए, अब समानता रिजल्ट बना दिया जाएगा आपका। ठीक है, मान लीजिए 24 का पेपर नंबर सभी का कम है, सभी बच्चों का कम है, सब में ज्यादा है तो इसमें इसको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बढ़ाया जाएगा। अगली बात, मान लीजिए सब में नंबर कम है, 31 में नंबर ज्यादा है, सब में नंबर कम है, 31 में नंबर ज्यादा है, तो 31 को नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से होगा कि नंबर घटा लिया जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, वो अपना उनका नियम है, और या फिर सभी का नंबर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो यही इसका फंडा है कि जिस पेपर जो कठिन होगा, जो सरल होगा, कठिन और सरल के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, और आपने गलती कितना की है, कितना सही किया है, इसके हिसाब से भी बटेगा, ये इसके हिसाब से भी होगा। ठीक है, तो ये है आप लोग का फंडामेंटल। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे कि पेपर हो गया है, दौड़ना शुरू करें कि ना शुरू करें, है ना। और रिजल्ट की अभी हमने जो चर्चा की थी, रिजल्ट की नवंबर में रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, नवंबर में रिजल्ट आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। नवंबर मान के चलिए, नवंबर में। ठीक है, अगले पेज की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे पास टोटल जो बच्चे थे, मैं इसको थोड़ा सा दूसरा कलर ले लूं, है ना। हमारे पास जो बच्चे थे, ठीक है, टोटल डाटा स्टूडेंट का, ठीक है, वो 332 का डाटा से हमने निकाला है इसको, ये 332 डाटा हमारे पास थे। ठीक है, हमने बताया आपको कि हमारे ऑनलाइन में भी लगभग हजार बच्चे के आसपास थे जो यूपीपी दे रहे थे, लगभग 1000 बच्चे के आसपास यूपीपी जो दे रहे थे ऑनलाइन में, और हमारे पास लगभग कोई 700-800 के आसपास हमारे ऑफलाइन में बच्चे थे। तो हमारे पास जो डाटा, जो हमने बच्चों से पूछा, जो बच्चों ने हमको बताया, जो बच्चों ने हमको भेजा, ठीक है, तो वो 532 यानी कि 532 है, 550 है, ऐसे के आसपास उन्होंने डाटा हमारे पास भेजा। ठीक है, हम उसके अनुसार बता रहे हैं, और संभवता है कि शायद यही डाटा लगभग 34 लाख लोगों ने पेपर दिया है। शायद अगर हम एवरेज निकालें तो यही डाटा निकल करके आएगा। शायद आप मिलान कर सकते हैं जहां से भी आपने देखा है, जहां पे देख रहे हैं। ठीक, देखिए यहां गर्ल्स यानी लड़कियों की बात करें तो उन्होंने 212, ठीक है, 212 संख्या थी लड़कियों की। ठीक है, ये संख्या लड़कियों की 212, और 320 जो थे ये लड़के थे। ठीक है, लड़कों की संख्या है। ठीक है, 312। ठीक, दूसरी बात अगर हम बात करें, ठीक है, यहां से एवरेज आप लोग का जो आ रहा है, ठीक है, एवरेज इनका लड़कियों का 212, इनका एवरेज आ रहा है 173। एवरेज का मतलब 212 लड़कियों से पूछा गया, ध्यान सुनेंगे इसको, 212 लड़कियों से पूछा गया, और इनका एवरेज जो है 173 नंबर आ रहा है। यानी भाई 73 की अगर हम बात करें तो यहां से आप लोग का जैसे 80 क्वेश्चन सही है तो 8 दूनी 16। ठीक है, अगर यहां से 85 क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो यहां से आप लोग का लगभग 170 के आसपास बनेगा आपका। हाँ, ठीक है, अब हम इसमें 2 से गुणा कर लें तो 5 दूनी 10, हासिल 1, है ना, 8 दूनी 16, 170 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो वही यानी कहने का मतलब है कि 85 के प्लस लड़कियों का जो नंबर आ रहे थे, डाटा यहां पर जो हमको एवरेज मिला था, भाई इसमें किसी का 85 है, किसी का 100 भी है, 100 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना, किसी का 105 भी सही है, किसी का 60 सही है, किसी का 65 सही है, किसी का 70 सही है, किसी का 75 सही है, तो एवरेज है ये कि ये, ठीक है, एवरेज है। ठीक है, 212 लड़कियों ने दिया था तो 173 एवरेज नंबर निकल करके आए, और ये नंबर जो है लड़कियों के हैं। लड़कों ने 320 लड़कों ने हमको बताया था, जो इनका एवरेज निकल के आ रहा है, इनका एवरेज निकल के आ रहा है 191। ठीक है, 191 नंबर, ये नंबर निकल करके इनका आ रहा है भाई। ठीक है, ये इनका नंबर निकल के आ रहा है। ठीक, अब देखिए आगे, ये लड़कियों को हो गया, ये लड़कों को हो गया। अब कट ऑफ जो है लड़कियों का जो बन रहा है वह 180 से, ठीक है, 190 के बीच में। ठीक, बहुत सुंदर सा, बहुत सरल कट ऑफ बता रहे हैं तुमको, बहुत सरल तरीके समझा रहे हैं। ठीक है, ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है। जिन लड़कियों के 180 से 190 नंबर बन रहे हैं लड़कियों के, अब मेन मुद्दा यहां है, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं समझ में, इसको छोड़ दीजिए, मेन मुद्दा यहां है 180 से 190, 180 से
190 नंबर जिन लड़कियों के बन रहे हैं ना, ठीक, वो दौड़ना शुरू कर दें, वो दौड़ना शुरू कर दे। एवरेज बता रहे हैं हम आपको 180 से 190, ठीक है। अब जैसे यहां से आप लोग का ये है 90 नंबर है, 90 नंबर का मतलब 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये आप लोग का 180 आ गया। 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, लड़कियों के 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 118, ठीक। और एवरेज में हमने आपको परसों ही नर्सों में आपकी क्लास में बताया था कि 85 प्लस लड़कियों का अगर सही है तो वो दौड़ना शुरू कर दें, 85 प्लस सही है तो, ठीक है। लेकिन अगर 90 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 90 95 90 95 नंबर की हम बात करें, 90 95 सॉरी क्वेश्चन की, 90 95 प्रश्न की बात करें, लड़कियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कट ऑफ आपकी है, ठीक है। अगर 90 से 95 प्रश्न आपके सही हैं, ठीक है, 5 प्रश्न और पीछे ले लीजिए, 85 तक ले लीजिए। 85 प्रश्न जिनके सही हैं, या 85 से लेकर के आगे तक जितने भी सही हैं, 85 86 87 88 89 90, वो लड़कियां दौड़ लगाना शुरू कर दें। लड़कियों की बात करें हम, ये रिजल्ट आपका कट ऑफ यहीं तक गिरेगा, यही बनेगा। और दूसरी बात, अब कैटेगरी के हिसाब से आप घटते हुए चले आइए, 5-5 नंबर यार, कैटेगरी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने 190 बताया, यानी 95 प्रश्न नंबर बताया, तो ओबीसी वाले 90 पे चले आइए, ठीक है, 90 क्वेश्चन पे चले आइए। और एससी वाले 85 पे चले आइए। तो हमने तुमको क्या कहा, 85 प्लस आपके सही हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, सीधी सी बात है। कैटेगरी वाइज 5 क्वेश्चन आप पीछे चले आइए बस, ठीक है, 5 नंबर या 5 क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है। तो याद रखिएगा 180 से 190 आपका कट ऑफ जाएगा लड़कियों की, 180 से 190, ठीक है। यहां पर लड़कों की देख लीजिए, लड़कों का 210 से 220 बन रहा है कट ऑफ, 210 से 220 कट ऑफ बन रही है, याद रखिएगा 220 से 210 कट ऑफ बन रही है, ठीक है। अब यहां लड़कों का 320 था, 191 नंबर यहां पर एक एवरेज निकल रहा था, लेकिन 191 नंबर निकल रहा था, लेकिन हमने यहां पर लगभग 10 से 15 नंबर बढ़ाया है। और 10 से 15 नंबर इसलिए बढ़ाया है, सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग लड़कों की बात करें, लड़कियों के तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो निकल उनका हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 210 बढ़ाया इसलिए गया है कि आप बढ़े रहें, ताकि बढ़े का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के सजग रहें कि हाँ इतने नंबर हमारे हैं, हमारा पक्का हो जाएगा, ठीक। अगर इससे कम नंबर है तो तैयारी हमको फिर से शुरू करना है, इससे कम अगर नंबर है तो हमको तैयारी फिर से शुरू करना है, ये कहने का हमारे मतलब है। इसलिए यहां से हमने यहां नंबर बढ़ा दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए 105 प्रश्न और यहां 110 प्रश्न है, ठीक है। लड़कों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 110 प्लस प्रश्न है तो दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। अब उन्हीं को घटाते हुए चले आइए, ठीक है। ओबीसी चलिए 2-4 क्वेश्चन घटा लीजिए, 2-3 क्वेश्चन 4, एससी 2-3-4 क्वेश्चन घटा लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि एससी की बात करें, एससी एसटी, तो वो अगर 102 103 104 क्वेश्चन भी सही है उनके, 103 4 5 सही है उनके, तो दौड़ लगाना शुरू कर दें। ओबीसी, ठीक है, वही 107 108 109 अगर सही है तो दौड़ लगाना शुरू कर दें, ठीक है। जनरल 110 प्लस सही है, दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, वही आपके 2 4 5 प्रश्न अंतर आएंगे, यानी कि वही 5 6 7 8 नंबर वही अंतर आएंगे, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएंगे, ठीक है। तो एवरेज जो निकल रहा है आपका यहां से 105 से 110, 105 से 110 लड़कों के लिए, फिर बता दे रहे हैं 105 से 110 क्वेश्चन है ये लड़कों के लिए, 210 से 220 ये आप लोग का बता रहे हैं हम लड़कों के लिए, ठीक है। 210 से 220 कट ऑफ जानी तय है, ये बात नोट कर लीजिएगा, 210 से 220 कट ऑफ जानी तय है, ठीक है। और लड़कियों की 180 से 190 कट ऑफ जानी तय है, ठीक है। अब ये एक अनुमानन, एक संभावित है, ठीक है। अब इसमें से आपके 2 4 5 10 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, ठीक, 2 3 4 नंबर घट भी सकते हैं, हो सकता है 2 4 5 नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं, 2 4 5 10 नंबर से ही आपका मामला यहां से फिट होगा, ठीक है। 2 4 10 नंबर इधर की उधर ऐसे ही होगा आपका, जब भी आयोग का रिजल्ट आएगा, जब भी कट ऑफ आपकी आयोग की आएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई,
ठीक है, अगर लड़कियों की बहुत बहुत लोगों ने इसका प्रश्न पूछा था, बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा था, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। चलिए हम आगे सीधा सिंपल सी अगर हम बात करें यार, ठीक है, सिंपल सी बात मेरे भाई ये है, ठीक है, कि अगर आप लोग का यानी कि हम अगर लड़कियों की बात करें, यहां से हम साफ साफ लिख देते हैं, लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियों का जिनका 85 प्लस सही है, 85 प्लस सही है, ठीक है, 90 सही है, ठीक है, 95 सही है, ठीक है, जिनका सही है, ठीक है, वो दौड़ना शुरू कर दें, वो दौड़ना, ठीक है, दौड़ना शुरू कर दें, शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, ठीक है। आपकी कटाव जो है, ठीक है, लगभग लगभग आपका कटाव यानी कि 180, ठीक है, 180 से आप लोग का 190 के आसपास रहेगी, ये नंबर हैं आपके 180 से 190 के आसपास, ठीक है। वहीं पर लड़कों की अगर हम बात करें, ठीक है, अरे कैटेगरी में यार मेरे भाई फिर से सुन लीजिए, कैटेगरी में 2 4 5 नंबर ऐसे घटाते हुए चले आइए, ठीक है, कुछ और करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। लड़कों की बात करें तो लड़के 105 प्लस न सही हैं, 105, 110, 111, 112, ठीक है, तो ये दौड़ना शुरू कर दें, ठीक है, 111, 112, 115, ये दौड़ना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, ठीक है, ये भी ठीक है। अब याद रखिएगा ये जैसे 105 है, 105 से अब दौड़ोगे तो यार काम ही देगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक। तो ये आप लोग का लड़कों का है, ये लड़कियों का है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आप लोग का, फिर से यहां देख लीजिए, ठीक, कि आप लोग का 180 से 190, ठीक है, जिसका 85, 90, 95 लड़कियां हैं वो दौड़ना शुरू कर दें। लड़के 105, 110, 108, 109, 115, 100 कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है, पेपर आपकी थोड़ा सा टाइट था, ठीक है, जीएस खास करके, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यह आप लोग का हमारे अनुसार संभावित कट ऑफ है, इतना जा सकती है, ठीक। अगर इससे अगर कहीं पर मान लीजिए इधर से उधर हो सकता है तो 3-4 नंबर इधर से उधर हो सकता है, और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बच्चों ने भेजा था डाटा, ये उसके अनुसार कट ऑफ है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। रिजल्ट आपका नवंबर तक संभावित है, ठीक, पेपर हो गया है, दौड़ना शुरू करें, हम आपको बता दिए हैं, कट ऑफ है, और नॉर्मलाइजेशन में आपको हमने चर्चा कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोग को थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होंगी कि कहां पर हम लोग को कितना दौड़ना है, मतलब किस नंबर पर हमको दौड़ना है, कितने नंबर हमारे आने चाहिए, कितने हमारे मार्क्स होने चाहिए, कितने नंबर वही, और कितने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। क्वेश्चन अगर उतने सही है तो उसे 2 से गुणा कर देना है, आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग को इतनी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मनोभाव जगह हो कि इतने हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उठिए घर से, और सुबह उठिए, ठीक है, सुबह 4 बजे जागिए, मोबाइल कम चलाइए और 4 बजे उठ करके ग्राउंड में जाइए, ठीक, आप दौड़िए यार। फिर और दूसरी बात, ईश्वर चाहे, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा इसी में हो जाए। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश, किसी भी समस्यावश आपका पेपर गड़बड़ होता है, गड़बड़ाता है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे भी पूछो क्यों? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि फिर से वैकेंसी आपकी आने वाली है। आप जो दौड़े रहोगे, आप जो पढ़े हो, वो आगे भविष्य में आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद आपका वो फिर से काम देगा, ठीक है, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और सीधा सीधा बात है, ईश्वर ने चाहा तो इसी में हो जाएगा। तो आप दौड़ते रहिए। नंबर हमने बता दिया है कि हाँ इतना जा सकता है। दुनिया के चोचले हमको नहीं पता यार, दुनिया के चोचले हम नहीं बताते हैं कि क्वेश्चन इतना सही है, इसका इतना, ये सब दुनिया भर का यार, सीधी सी बात है यार, ठीक है। 85, 90, 95 लड़कियां दौड़ना शुरू कर दें, 105 प्लस लड़के दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब कैटेगरी तुम्हारी कौन सी है, कैसे है, किस प्रकार से, मत सोचो यार कौन सी कैटेगरी में हो, छोड़ो इसको, ठीक। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसमें आपको टेंशन और इसमें जरा दिक्कत लेने वाली आप लोग को बात नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका अपना साथी विपिन मौर्य, ठीक है, सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता है, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।